बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मेहरीन सबतैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, ईरान में एक बड़ा ही अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया जहाँ पर 8 पाकिस्तानियों की मशकूक हालत में लाशें मिलती हैं बंद कमरे से। और जिस हालत में उनकी लाशें मिलती हैं वो और भी तकलीफ़देह हैं। वो मनाज़िर ऐसे हैं जो दिखाए नहीं जा सकते और बताने में भी बहुत ही तकलीफ़देह हैं। एक ही ख़ानदान के कई अफ़राद और साथ में चंद दोस्त, ये 8 अफ़राद इस कमरे के अंदर मौजूद थे। इनके हाथ पीछे को बंधे थे, इनके पाँव भी बंधे हुए थे, इनका मुँह दीवार की तरफ था और इनकी कमर में गोलियाँ मारी गई थीं। ये इंतहाई खौफ़नाक वाक़या था जिसने वहाँ पर रहने वाले तमाम लोगों को डरा दिया है, दहला दिया है। और वहाँ पर रहने वाले ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी हैं, जो वहाँ पर काम के लिए गए हैं, वो और भी ज़्यादा परेशान हैं। वो बहुत ज़्यादा चाहते हैं अब अपने वतन वापस आना, क्योंकि उन्हें ख़तरा है कि उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ क्यों हुआ? कैसे हुआ? दिलशाद, जो कि वो शख्स है जो सबसे पहले पाकिस्तान से ईरान जाता है, उसका अपना यहाँ पर वर्कशॉप का काम था, लेकिन वो यहाँ पर कोई इतना काम चल नहीं रहा था। ऐसे में उसको उसके एक दोस्त ने मशवरा दिया कि ईरान वो चला जाए और महरिस्तान में हालात जो हैं वो उनके लिए अच्छे रहेंगे, वहाँ तक जाना भी आसान है और वहाँ पर जो मांग है बहुत ज़्यादा है, वर्कशॉप के काम करने के लिए लोगों की ज़रूरत है और उन्हें बड़ा अच्छा पे किया जाता है। ये सुनकर दिलशाद जो है वो यहाँ पाकिस्तान से जाता है। 4 बच्चों का ये बाप है और ये रमज़ान जो है दिलशाद जो है, ये जब वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर ये काम करता है, मेहनत मज़दूरी करता है और इसका काम जो है वो अच्छा चल पड़ता है। अच्छा चलने की वजह से उसके डेंटिंग के काम की चूँकि ज़ाहिर-सी बात है ज़रूरत थी, वहाँ पे वर्कशॉप उसने फिर बनाई जब उसका काम अच्छा चल पड़ा। और उसके बाद वो वक़्तन-फ़वक़्तन अपने इलाके से लोगों को यहाँ पर बुलाता रहता है, जहाँ पर वो बहावलपुर से कारीगर भी लेकर जाता था। ऐसे में उसने फिर जब अपना काम अच्छा चल पड़ा और उसे लगा कि मैं अपनी फ़ैमिली को भी यहाँ सेटल कर सकता हूँ, तो इसने अपने बेटे को, अपने भतीजे को और अपने भांजे को भी यहाँ पर बुला लिया। हमारे यहाँ ये एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जब हमारे यहाँ से बच्चे जो हैं बाहर जाते हैं तो वो फिर अपने फैमिली के मेंबर्स जो हैं उनको भी वहाँ बुलाने की कोशिश करते हैं, उनको भी हेल्प आउट करने की कोशिश करते हैं, जो मैं समझती हूँ कि हमारे ख़ानदानी निज़ाम का एक बहुत ही खूबसूरत एक पहलू है, जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जहाँ पर हम बहुत से ख़ानदानी निज़ाम के अंदर ख़राबियों को मेंशन करते हैं, तो वहाँ हमारे ख़ानदानी निज़ाम की एक बहुत खूबसूरती है कि हम अपने रिश्तेदारों को नहीं भूलते हैं। ऐसे में इसने भी, दिलशाद ने वहाँ जाकर अपने बेटे को बुलाया, अपने भतीजे को बुलाया, अपने भांजे को बुलाया और ये सब जो है वहाँ पर पहुँचते हैं और ये सब के सब जो है वहाँ पर काम इसके साथ शुरू कर देते हैं। वहीं पर जो इनका वर्कशॉप होता है उसके पास ही इन्होंने एक कमरा भी ले रखा था, इकट्ठे रहते थे, खाते थे, पीते थे और एक ख़ानदान की तरह वहाँ पर रहते थे। बाकी लोग भी, ये तकरीबन 8 अफ़राद थे जिनमें इसके अपने ख़ानदान के अफ़राद थे और वहाँ पर इनकी ज़िंदगी अच्छे गुज़रने लगी। और ख़ास तौर पे जब आप परदेश में होते हैं, अपनी फ़ैमिली से दूर होते हैं, वहाँ अपने चंद यार अहबाब हो जाएँ, अपने रिश्तेदार हो जाएँ, तो ज़िंदगी जो है वो अच्छी चल पड़ती है और आपको थोड़ी वो कमी जो है वो अपने ख़ानदान की, अपने बीवी बच्चों की थोड़ी-सी कम महसूस होती है कंपैरेटिवली। ज़ाहिर-सी बात है, उसको आप ख़त्म तो नहीं कर सकते और याद अपने मुल्क की तो और ज़्यादा आती है जब आप अपने मुल्क से दूर होते हैं। ऐसे में इसने अपनी फ़ैमिली और सब लोगों को वहाँ पे सेटल करना शुरू किया और वहाँ पे उनका काम बहुत अच्छा चल पड़ा। लेकिन कुछ अरसे से वहाँ पर काम बहुत ख़राब होना शुरू हो गया था, हालात कुछ ख़राब थे, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी और जो पंजाब से जिनका ताल्लुक था उन्हें बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा रहा था। और यहाँ तक कि उनमें से एक शख्स जो कि जहाँ बहक हुआ है, उसने मरने से कुछ अरसा पहले अपने भाई को फ़ोन करके ये बताया था कि जब मैं ईद की नमाज़ पढ़कर बाहर निकला था, तो मुझे बाकायदा तौर पर धमकी दी गई थी कि यहाँ से फ़ौरन गायब हो जाओ वरना तुम्हें मार दिया जाएगा। अब ये मामलात कुछ आप ज़ाहिर-सी बात है कुछ इंतहा पसंद जमातें हैं जो वहाँ पर हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि की गई हैं, उन्होंने इसकी ज़िम्मेदारी भी ली है। लेकिन यहाँ पर ये नौजवान जो है, दिलशाद जो है, जिसने अपने बेटे को भी यहाँ बुलाया हुआ था, उसको उसकी बीवी ने भी चंद घंटों पहले इस वाक़ये के होने से फ़ोन किया था। अब जब दिलशाद की बीवी है, वो बताती है कि मैंने अपने शौहर को फ़ोन किया, तो वो उस वक़्त अपने बाकी लोगों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ खाना खा रहा था। उसने मुझे कहा कि अभी मैं खाना खा रहा हूँ, तुम कुछ देर के बाद मुझे फ़ोन कर लेना। अब वो कहती है कि कुछ देर के बाद मैं घर के कामों में लग गई और मेरे ज़हन से बात उतर गई। कुछ घंटों के बाद मुझे याद आया तो मैंने अपने शौहर को फ़ोन किया। वो कहती है जब मैंने अपने शौहर को फ़ोन किया तो उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, मैंने फिर अपने बेटे को फ़ोन किया, उसने भी नहीं उठाया, भतीजे और भांजे को किया तो उन्होंने भी नहीं उठाया। इस बात पर मैं परेशान हो गई और मैंने और लोगों को नंबर मिलाने शुरू किए, घरवालों को भी बताया, हम सब परेशान थे और इसी अस्थना में हमें वहाँ से कॉल आती है कि इस तरह से उन सब के सबको मार दिया गया कमरे में और इस हाल में मारा गया कि उनके हाथ पीछे बंधे हुए थे, उनके पाँव बंधे हुए थे और उनके कमर पर गोलियाँ मारी गई थी बाकायदा तौर पर। ये बड़ा ही तकलीफ़देह वाक़या था। ज़ाहिर-सी बात है बाकी बच्चे भी उनके पीछे घर में मौजूद हैं और सिर्फ़ वही नहीं। अच्छा, ये भी बताया जा रहा है कि जैसे वो लोग खाना खा रहे थे उसी अस्थना में कुछ मुसल्लह अफ़राद जो हैं नकाबपोश वो कमरे में दाखिल होते हैं और उसके बाद वो उनके साथ ये तमाम तर सलूक करते हैं। अब यहाँ पर एक शख़्स था जिसका नाम था नईम, वो भी इस वाक़ये में जाँ बहक हुआ। उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो जब पाकिस्तान में था तो उसकी शादी होनी थी।
कम आमदन थी, उसे शादी के अखराजात के लिए पैसे जमा करने थे, वो भी पाकिस्तान आ गया और वो भी ईरान आ गया और इनके साथ काम कर रहा था। और इसी का एक और दोस्त भी था जो इसके साथ यहाँ पर आया था और उसकी भी शादी थी ज़हीर ईद के बाद। ये दोनों यहाँ पर आए, इन्होंने यहाँ पे काम किया, इनके पास इतने पैसे इकट्ठे हो गए कि अपनी शादी के अखराजात पूरे कर सकते थे, तो इन्होंने भी वापस जाने का इरादा किया और साथ ही चूँकि इनको धमकियाँ भी मिल रही थी, ये सब के सब अफराद अब प्लान कर चुके थे कि हमने वापस जाना है। जब रमज़ान मुबारक में इन्होंने कोशिश की कि हम अपने मुल्क वापस चले जाएँ, तो पता लगा कि वो तमाम रास्ते जिन रास्तों से होकर वो यहाँ पर पहुँचे थे, वो रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। कुछ इंतहा पसंद तंजीमें थी जो कि वहाँ पर आने वाले पंजाबियों को ख़ास तौर पे टारगेट कर रही थी और उन्होंने ही इनको ईद के बाद भी बाकायदा तौर पे धमकियाँ दी थी। ये यहाँ से अपने मुल्क वापस जाना चाहते थे और इसलिए भी कि यहाँ पर अब उनका काम जो है वो बंद हो गया था। इनकी वर्कशॉप काम कर नहीं रही थी और यहाँ पर चूँकि उनको थ्रेट्स थे और इनके अब वर्कशॉप में लोग गाड़ियाँ लाते हुए भी घबराते थे, तो इस वजह से अब इनका काम बिल्कुल ठप हो चुका था और ये सिर्फ़ इस इंतज़ार में थे कि किसी तरह से ये रास्ते खुलें और हम अपने मुल्क को वापस जाएँ। लेकिन ये जाना उनको नसीब ना हुआ। अब यहाँ पर ही बताया जा रहा है कि इनमें से 2 अफ़राद ऐसे भी थे कि जिनके घर के हालात इतने बुरे थे कि उन्होंने ये सोचा कि चाहे हमें कुछ बहुत थोड़ा भी मिल जाए, हम यहाँ से चले जाएँगे और हम जाकर कमाएँगे। तभी उनका राब्ता जो है दिलशाद की फ़ैमिली से हुआ और उन्होंने उनको वहाँ पर ले जाकर बल्कि काम सिखाया और उसके बाद उन्होंने बाकायदा वहाँ पर काम किया, कुछ पैसे इकट्ठे किए। अब जबकि हालात बुरे हुए थे, तो वो वापस अब भी नहीं आना चाहते थे। उनका इरादा था कि किसी तरह वो और आगे निकल जाएँ और आगे जाकर वो वहाँ पर कुछ कमाएँ क्योंकि उनके हालात पाकिस्तान में बहुत बुरे थे। लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि यहाँ रुकने की सूरत में वो शायद इस दुनिया में ही नहीं रहेंगे और ये जो हालात हैं उनका वो शिकार होंगे। इस वक़्त इन पाकिस्तानियों की डेड बॉडीज़ पाकिस्तान लाने के हवाले से जो है बातचीत हो रही है और इस पर ईरान ने भी बहुत कंडेम किया है और इस तमाम तर सूरत हाल की सख्ती से एक तरह से कहें कि इस पर अपना एक रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया गया है और पाकिस्तान की तरफ से भी पाकिस्तानियों के साथ जो वहाँ पर हुआ है उस पर बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई जा रही है और वो तमाम लोग जो इस वाक़े में जाँ बहक हुए हैं, उनके घर वाले जो हैं वो यकीनन बहुत बड़ी तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं। एक इंसान अपने ज़रिए माश के लिए, अपने ख़ानदान वालों का पेट पालने के लिए, अपने घर वालों से दूर रहता है, सालों वहाँ पर मेहनत करता है, इस उम्मीद और आस पर कि वो वापस आएगा अपने घर वालों के साथ कुछ वक़्त खूबसूरती से गुज़ारेगा, खुशी के कुछ दिन गुज़ारेगा, खुशगवार लम्हात गुज़ारेगा। ये ख़्वाहिश जो है उनके दिलों में बसी हुई थी, लेकिन इन्हीं ख़्वाहिशात को ले वो इस दुनिया से ही रुखसत हो गए और उनके घर वाले जो है वो उनकी राह तकते रह गए। वो जो जिस रास्ते से गए थे उस रास्ते से वापस आना चाहते थे, लेकिन अब वो उस रास्ते से वापस तो आएँगे लेकिन ज़िंदा नहीं, बल्कि उनकी डेड बॉडीज़ यहाँ पर लाई जाएँगी। दिलशाद जो हैं 4 बच्चों के बाप हैं, 1 बेवा और 4 बच्चों को सुगवारान में उन्होंने छोड़ा है, जबकि 1 बच्चा जो है उनका उनके साथ जाँ बहक हो गया है। उसके अलावा उसके कज़न भी और जो बाकी लोग हैं वो भी अपने घरों के ज़ाहिर-सी बात है चश्म-ओ-चराग़ थे, कोई अपने बाप को पालता होगा, कोई अपने वालिदैन को देखता होगा, कोई अपने बच्चों को पालता होगा, कोई अपने रिश्तेदारों का भी ख़्याल रखता होगा। बहुत से लोग जो हैं उनके साथ जुड़े होंगे, बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ उनके साथ जुड़ी होंगी। तो बहुत एक मुश्किल वक़्त है उनके लिए। अल्लाह ताला सबको अपने ज़मान में रखिए। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।